So hello guys, welcome to our YouTube channel Basic to Heart. So in today's video, I'm gonna taught you the biology class 11 chapter 1 the living world. So let's begin today's video without wasting any more time. So today's video is about the living world. So I'm gonna taught you the whole chapter in few minutes. ओके तो सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दैट व्हाट इज़ लिविंग. सो लिविंग मतलब क्या होता है. तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट ये सब शो करे वो लिविंग माना जाता है. राइट. अब कुछ लोग पूछते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है. मेटाबॉलिज्म मतलब ये होता है कि जो आपके बॉडी में जितने भी केमिकल बनते हैं या केमिकल रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी में जितने भी, उनको सबको मेटाबॉलिज्म के अंदर लिया जाता है. एग्जाम्पल जैसे आपका डाइजेशन हो रहा है, HCl निकल रहा है डाइजेशन प्रोसेस में, सिक्रेशन हो रहा है, और आपकी आइस में कोई केमिकल की कमी हो गई तो वहाँ पर केमिकल बन रहा है. एग्जाम्पल ETC सब हो गए, मेटाबॉलिज्म के अंदर आ गए. अब यहाँ पर कुछ पूछा जाता है कि क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन. जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. one more question that who's the father of biology. So it's Aristotle and father of zoology also. So अब यहाँ पर एक टर्म आई है विट्रो कल्चर्स. सो व्हाट इज विट्रो कल्चर्स. सो इसका मतलब होता है कि काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप. मतलब कि सेल्स के नंबर्स को गिनना माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसको हम विट्रो कल्चर कहते हैं. और सिस्टमेटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप. इसका सिस्टमेटिक मतलब कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, उनके हैबिटेट, उनकी रिलेशनशिप कैसे है, मतलब कैसा हैबिटेट है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इनको सबको सिस्टमेटिक करते हैं. इनके बेस पर क्लासिफिकेशन को सिस्टमेटिक कहते हैं. राइट. यहाँ तक क्लियर है आप सबको. ओके. सो अब हम बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं आपको बता दूँ. जैसे कि ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. राइट. सो अब जैसे कि कोई, जैसे मान लिया मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसा मान लिया कोई एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल अस ह्यूमन बींग्स मतलब, और जैसे कोई एक मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे एमोइबा हो गया, ऐसे ही आपके कोई भी हो गया, एमोइबा हो गया, फंजाई हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया. सो वो लोग कैसे मतलब कि डेवलपमेंट करते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे सेल डिवाइड होती है उनमें, और सिंगल सेल में भी यही होता है. डेवलपमेंट मल्टी सेलुलर के ऐसे हो सकते हैं, सेल डिवाइड तो एक प्रोसेस होगा, दूसरा उनका मास चढ़ना, तीसरा बात हाइट बढ़ना, ऐसा हो जाता है अपना. ठीक है. अब अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. मतलब मैंने आपको बता दिया. तो इसमें इधर लिखा हुआ एक और लाइन लिखी हुई है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म. सॉरी नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता. सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक टर्म आई है फोटो पीरियोडिक इफेक्ट्स. सो फोटो पीरियोडिक इफेक्ट्स मतलब क्या होता है कि फंक्शनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज ड्यूरेशन टाइमली. राइट. फंक्शनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यूरिंग ड्यूरेशन टाइमली, मतलब कि कैसा ठंडी में आपके बर्ताव है, कैसा गर्मी में आपका बर्ताव, वो चेंज होता रहता है मौसम टू मौसम, टाइमली टू टाइमली. तो ये बिहेवियर मतलब व्यवहार में चेंज. राइट. सो ऐसा यहाँ पर ही बताया गया. कॉन्शियसनेस देयरफॉर इज बिकम डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पर एक चीज़ लाइन लिखी हुई इम्पॉर्टेंट सी, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्वॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली. सो यहाँ पर एक टर्म आई है स्टिमुली. इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है जैसे कि मान लिया हम बाहर हैं, सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में अपने, अब वहाँ पर बारिश हो रही है. राइट. सराउंडिंग में हम अपने हैं और वहाँ पर बारिश हो रही है. तो वहाँ पर हम उसको कैसे मतलब बिहेव करेंगे, कैसे बचेंगे उससे, कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे उससे. ऑब्वियस सी बात, हम छाता लेंगे. मतलब कि वो स्टिमुली है जो बाहर से आपकी बारिश आ रही है, और आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करें, इसी टर्म को स्टिमुली कहते हैं. तो यहाँ पर यही लिखा है वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब खुद से उनके सेल डिवाइड करते हैं, मतलब कि खुद से वो सेल्फ डिवाइड करते हैं. इन्वॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ को रेगुलेट भी करते हैं. एग्जाम्पल जैसे आप समझ रहे हैं. ओके. सो अब यहाँ पर लिखा गया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सो फर्स्टली सिस्टमेटिक टर्म बाय कार्ल लिनियस. उन्होंने
टर्म दी थी कार्ल लिनेस ने, दी थी सिस्टमेटिक। उन्होंने कहा था सिस्टमा नेचरिया। ओके, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग एनिमल, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो फर्स्टली इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन आर डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। तो डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज होती हैं उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ओके राइट। सो अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है आपके, कि कार्ल लिनेस ने ही 1990 में दी गई थी। कार्ल लिनेस ने 1990 में 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दी गई थी। सॉरी, कार्ल लिनेस के द्वारा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दी गई थी 1990 में। और उस 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में क्या था? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। राइट। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, क्या कि उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब नाम क्यों रखा हमने, क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि जैसे ये पहले ऑर्गेनिज्म होते थे या कुछ भी चीज़ पहले फाउंड की जाती थी तो उनको रीजनल लैंग्वेज में सब लोग कुछ अलग अलग नाम देते, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जिसने जो जैसा खोजा उसने वैसा नाम दे दिया। बट ऐसा नाम सबको तो समझ में नहीं आते, इसलिए उनको नोमेनक्लेचर के हिसाब से स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन किया गया। ओके राइट। अब यहाँ पर 2 चीज़ आती हैं, ISBN और ISZN। अब ISBN का मतलब क्या था, ISZN का मतलब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ISBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ISZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में ये होता है कि इसमें हम साइंटिफिक नेम देते हैं बोटेनिकल वाली चीज़ों को, मतलब कि पेड़ पौधों वाली चीज़ों को। ठीक है। अब ISZN मतलब जूलॉजिकल, मतलब कि इनमें सब में हम एनिमल्स वाली चीज़ों को हम नाम देते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है, ईच नेम हैज़ 2 components, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, द नेम प्रोवाइडिंग द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 components कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब कि किसी भी नाम के 2 फैक्टर्स होते हैं, अगर जो उसको हम साइंटिफिक नाम दे रहे हैं तो किसी भी नाम के 2 components हो सकते हैं, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। सो सिस्टम प्रोवाइडिंग मतलब कि जो इन दोनों को कॉम्पोनेंट हैं, किसके कॉम्पोनेंट हैं? वैसी बात है, साइंटिफिक नेम किसी को दिया जा रहा है तो इसके 2 कॉम्पोनेंट होंगे साइंटिफिक नेम के। ठीक है। अब इसी पूरे प्रोसेस को जो नाम प्रोवाइड किया गया इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ये नेमिंग किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनेस की, ऑब्वियस सी बात है। ओके। सो अभी यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका। अब ये क्या है मैंजीफेरा इंडिका? मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। राइट। ओके। सो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द genus while indica, Mangifera represent the genus while indica, no, it's not like that, wait. Okay, so here Mangifera represent a genus and Mangifera represent a genus here and indica represent a specific epithet here. Okay, so here some rules are given by scientists. जब वो नेम्स को क्लासीफाई कर रहे थे साइंटिफिक बेसिस पर तो कुछ दिए गए थे, उनके द्वारा रूल्स दिए गए थे। फर्स्ट रूल में क्या है? फर्स्ट रूल्स में जनरली कुछ मेन लाइन लिखे हैं, जनरली इन लेटिन वर्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब कि किसी साइंटिफिक नेम को हम लेटिन वर्ड में ही लिखेंगे और कैसा? इटैलिक्स। Okay, so first word in a biological name represent the genus while second component denotes the specific epithet। मतलब कि जैसे कि हमने मैंजीफेरा इंडिका लिखा तो पहला क्या करेगा? जेनेरिक, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम मतलब। ओके। सो यहाँ पर चौथा रूल्स ये भी दिया गया कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस वाइल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड होगा साइंटिफिक बेसिस का वो कैपिटल लेटर ही डोनेट करेगा, और जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ओके। सो अब यहाँ पर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिनेस ने दिया था, मैंजीफेरा इंडिका लिनेस ने थे कि उन्होंने नोमेनक्लेचर शुरू किया था, तो इसको हम लास्ट में लिन लिखते हैं। तो पर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये फर्स्ट स्पीसी डिस्कवर्ड की गई थी लिनेस के द्वारा, तो उनका नाम हम लास्ट में लिखते हैं लिन। ओके। सो अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन
some easily observable categories कैरेक्टर्स सॉरी। सो इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन जो अपनी होती है वो कुछ ऑब्जर्वेबल और सिंपल ही कैटेगरीज पर की जाती है क्लासिफिकेशन। सो अब यहाँ पर एक टर्म आई है एल्स्टाटियंस। एल्स्टाटियंस जैसे कि आप देख सकते हैं एल्साटियंस। Okay, so I'm talking about here that a new term came named Alsatians. 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 So what's the meaning of this? So I have written about this that Alsatians is a group of a dogs trained to help पुलिस और गार्ड्स। मतलब कि जो पुलिस और गार्ड्स के पास डॉग होते हैं वो मतलब कि ट्रेन किया जाता है, मतलब कि एक ग्रुप होता है डॉग का, उनको ट्रेन किया जाता है पुलिस और गार्ड्स के पास होने के लिए, उनको ही कहते हैं एल्स्टाटियंस। मतलब कि डॉग का ग्रुप जो ट्रेंड है पुलिस और गार्ड्स के पास है। ओके, सो हियर वन मोर टर्म्स केम्स दैट मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन इन वन टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? हाँ, टैक्सॉन क्या होता है ये भी आप पूछेंगे अभी। टैक्सॉन मतलब होता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, भी आपको बाद में पता चलेगा इसके बारे में। कंटेन इन्फॉर्मेशन इन वन टैक्सॉन, इसका मतलब आप समझ लीजिए, कंटेन इन्फॉर्मेशन इन वन टैक्सॉन। ओके ओके, सो हियर वन मोर टर्म्स कम्स अबाउट दैट टैक्सॉन, दैट जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स हो गया, कैट हो गया, मैमल्स हो गया, वीट, राइस, प्लांट्स, ये सब जितने भी होते हैं ईटीसी आर कैटेगराइज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस इस कैटेगराइज इस, मतलब कि साइंटिफिक टर्म है जिसमें कैटेगराइज होते हैं उसको टैक्सा कहते हैं। अब टैक्सा इसका सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है टैक्सॉन। ये कुछ टर्म समझ में आई? अभी नहीं आई? चलो बाद में आ जाएगी। ओके 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 ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा है कि कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने मार्क कर रखा है। तो नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, मतलब कि इसमें ये लिखा है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इधर लिखा है पहले लाइन में ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो केवल ये समझ रहे हैं इंटरेस्ट नहीं उनका, केवल ये समझने में इंटरेस्ट नहीं है कि वो ज़्यादा जाने किसी ऑर्गेन्स के बारे में, उनके मोड ऑफ ये सब जाने, रिलेशनशिप जाने, मतलब मोड ऑफ ये सब रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मोड ऑफ ये सब जाने, इतना ही नहीं उनको और चाहिए। तो ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्स टू एस अबाउट दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ओके, राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमैटिक्स, लैटिन वर्ड से एक आया था, इसको दिया था लिनेस ने, ऐसा मैंने आपको बताया, सिस्टम नेचरिया कहा था उन्होंने। तो अब कुछ हमारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी आते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आता है जैसे कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल प्रोसेस में तो हो नहीं गई थी, ये बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आई थी। तो जैसे कि हम बताते हैं द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब कि जिस अरेंजमेंट को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब एंड ऑल कैटेगरीज कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ओके, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची देती है। ओके ओके ओके, ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, इट्स कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। प्लूरल क्या है? टैक्सन, जैसा आपको मैंने पहले बताया था। सो ओके, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जैसे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स। ओके, सो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं आपकी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो इसको मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ याद करने की। ओके, सो मैं अब आपको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को लर्न करने की एक इजी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को लर्न करने की इजी ट्रिक ये है कि पहला बोलना है कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गॉट, सिक। तो कीप मतलब के फॉर किंगडम, पी फॉर पॉट मीन्स पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज। ओके, सो अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे किंगडम के अंदर किसी भी स्पीसीज़ का, ओके, सो किसी भी एनिमल्स का, किसी भी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन करें तो वो मोटी मोटी चीज़ किंगडम के अंदर आएगी, उससे पतली फाइलम के, लेकिन उससे मतलब समझ रहे हैं बारीक चीज़ फाइलम में, ऐसे ऐसे आ जाएगी इस सब में। ओके, तो अब यहाँ पर अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है, दैट ये टेबल है, ये आपको याद कर लेना। जैसे कि मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। हाउसफ्लाई का मॉस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का टिटकम एस्टिवम। ओके, सो अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ओके,
ओके, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कलेक्शन किसी भी चीज़ का एक्चुअल स्पेसिमीन मतलब कि स्पेसिमीन। ओके, तो किसी चीज़ का एक्चुअल स्पेसिमीन का कलेक्शन ऑफ प्लांट का या फिर एनिमल का स्पीसीज का कलेक्शन स्पेसिमीन का ये प्राइमरी सोर्स है किसी भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का, राइट। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडीज। ओके, राइट। हर्बेरियम 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 में बस एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड स्पीसीज दैट आर ड्राइड, राइट। ओके, like that, here's herbarium, it's herbarium. So this is the figure showing herbarium. Okay, so now botanical garden. So you know about botanical garden, that the gardens have collection of living plants for reference plant species. In this garden grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो बोटेनिकल गार्डन में किसी भी प्लांट्स को किसी भी एनिमल्स को ग्रो करते हैं, मतलब कि किसी मान लिया प्लांट को या फिर प्लांट की स्पीसीज़ को किसी को भी ग्रो करते हैं और उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं कि वो कैसे ग्रो हुआ, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, अबाउट उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आती है, फेमस बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड। क्यू एक जगह है इंग्लैंड में, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडिया में, कोलकाता वाला। ओके, सो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में, इंडिया में है, लखनऊ। ओके, सो अब म्यूजियम्स। ओके, सो म्यूजियम्स से बस आपको एक इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम्स में कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होते हैं, रखे जाते हैं, सही से रखे जाते हैं कि उनको उनके ऊपर स्पेसिमेन के ऊपर आगे स्टडी की जा सके, राइट। तो यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क होता है। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, वहाँ पर एनिमल्स को उनके हैबिटेट जैसा हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और उनको मतलब जू में रखा जाता है जहाँ से उनको लोग भी आकर देख सकें। अब की क्या होता है, सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। और उसका पेयर क्या होता है, आउटलेट कपलेट होता है, पेयर को कहा जाता है कपलेट। ओके, सो इट रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। सो ओके, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ओके, सो इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसको पढ़ा गया हो, केयरफुली पढ़ा गया हो, एग्जामिन किया गया हो, या फिर केयरफुली एग्जामिन किया गया, केयरफुली किसी को समझाया गया हो, तो उसे हम की कहते हैं। ओके, हम लिखा है फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा है, मोनोग्राफ्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर्स एंड हो गया है, बट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सो वन मोर क्वेश्चन आई एम आस्किंग अबाउट दिस चैप्टर, दैट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड मैनुअल्स